हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 7 चैप्टर नेम है मोर ऑन HTML5 चैप्टर नंबर 7 है। आज मैं इस वीडियो में आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल MCQ क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ब्लैंक इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन प्रिसाइज मैनर। आप जब HTML प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको सिस्टम वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे सपोज दैट बॉल सीक्वेंस में या कैट लिखना है या डॉग लिखना है, इस तरह से अगर बनाना है तो आप किस टैग का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो आप लिस्ट टैग का यूज़ करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है an blank list in indent each item the list and adds a bullet against each item। मतलब किसी भी आइटम को आप बुलेट फॉर्म में यूज़ करेंगे 1 2 की जगह पे। जैसे यहाँ पे 1 2 है, अगर 1 2 यूज नहीं करना चाहता और यहाँ पे इस तरह का सिंबल देना चाहते हैं, बुलेट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तब आप क्या करना है, बुलेट लिस्ट का यूज़ करके बुलेट लिस्ट में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, अनऑर्डर का लिस्ट का यूज़ करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। थर्ड है द ब्लैंक प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एडजेसेंट सेल इन ए टेबल। तब आप कैसे बनाएंगे, ये इसमें क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आप जब टेबल जब क्रिएट करते हो तो यहाँ पे ये देखेंगे ये सेल है, इस सेल जो गैपिंग यहाँ पे ये गैपिंग दिख रहे हैं, इस गैपिंग को कहा जाता गैपिंग किस प्रॉपर्टी का यूज़ करके गैपिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आप जो है डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं बॉर्डर स्पेसिंग के थ्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो सेल के बीच के जो गैपिंग है यहाँ पे साइड में, वो गैपिंग को इंक्रीज करने को किस टाइप का यूज़ करेंगे आप। तो आप बॉर्डर स्पेसिंग का यूज़ करके आप प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप बना सकते हैं। 4 number the blank attribute of oil tag puts the list in the descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर किस एट्रीब्यूट ऑयल का किस एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हो। मतलब लिस्ट जो आप बनाएंगे तो इस तरह से आप बना 6 5 4 3 2 1 करके ऑर्डर इन ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगा लिस्ट। जैसे यहाँ पे एप्पल लिख दिया, यहाँ पे बनाना लिख दिया, ग्रेप्स, इस तरह से जो लिस्ट बनेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो किस एट्रीब्यूट के यूज़ करके आप बनाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स। फिफ्थ नंबर इमेज कैन बी एडेड टू द HTML डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ द ब्लैंक टैग। किस टैग का यूज़ करके आप जो है HTML के अंदर जो है आप कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ टैग। तो आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे, IMG इमेज टैग का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को ऐड कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स, एन ऑर्डर लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विथ नंबर 0। ऑर्डर लिस्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। द अल्ट एट्रीब्यूट लेट्स यू स्पेसिफाई द टेक्स्ट एज अल्टरनेट टू द इमेज। किसी भी आप इमेज जब आप HTML प्रोग्राम में HTML जब बनाएंगे तो इमेज के लिए बनाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो यहाँ आप क्या करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई सपोज आप पिक्चर ताजमहल को बनाएं और जब रन कर रहा है तो आपको शो नहीं कर रहा, ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, अल्ट एट्रीब्यूट के यूज़ करके यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ताजमहल का ये पिक बनाया गया था। तो अल्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है इमेज को बताता है कि ये इमेज जो है ताजमहल है। तो बिल्कुल अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके कर सकते हैं आप।
यहाँ पे आपका जो इमेज जो है HTML के अंदर जो प्रोग्राम बनाएंगे रिलेटेड टू इमेज, वो जब रन कराएंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। तब इनकेस आप अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, छोटा सा पिक इस तरह से शो करेगा, इतना छोटा सा, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ये पिक जो है ताजमहल का है। इसके लिए अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। थर्ड है tr टैग इज ऑलवेज यूज इनसाइड द रो टैग td। tr टैग का यूज किया जाता है, वो रो क्रिएट करने के लिए यूज होता है, लेकिन td के अंदर यूज नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। tr के अंदर td यूज होता है, लेकिन td के अंदर tr यूज नहीं होता है। t टैग इज यूज टू डिफाइन द टर्म और नेम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन है dt है, यहाँ पे dt टैग का यूज़ किया जाता है टर्म और नेम के लिए डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये ट्रू होगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे dt, आपके बुक में dt ही होगा यहाँ पे। द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर दैट विल बी यूज्ड एज ए बुलेट। लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं लिस्ट आइटम के बुलेट जैसे यूज़ करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है इसको, लिस्ट आइटम मार्कर दैट विल बी यूज ए बुलेट, बिल्कुल सही है कि बुलेट फॉर्म में आप बनाने के लिए बुलेट फॉर्म में बनाने के लिए आप लिस्ट स्टाइल टाइप का यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मानस हैज क्रिएटेड टेबल, ही वांट्स दैट द टेबल बॉर्डर शुड बी कोलैप्स इनटू ए सिंगल बॉर्डर, विच प्रॉपर्टी शुड ही यूज। मानस जो एक टेबल क्रिएट किए, क्या है, वह चाहता है कि टेबल बॉर्डर शुड बी कोलैप्स, टेबल बॉर्डर जो है कोलैप्स करके इन ए सिंगल बॉर्डर, एक बॉर्डर में ही उसको ज्वाइंट करना चाहता है। किस प्रॉपर्टी के यूज़ करना चाहिए उसे यूज़ करना चाहिए ही शुड यूज बॉर्डर कोलैप्स COLLAPSE कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए। उसे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए, तो उसे यूज करना चाहिए बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। अस्मिता has added few images on her web page, but she wants to keep some provision for visually impaired people or user text-based browser so that they get the description for the image. Which attribute should she use to accomplish the task? मतलब अस्मिता जो है कुछ इमेज ऐड की है लेकिन वेब पेज पे, बट वो चाहती है कि कुछ प्रोविज़न है जिसके कारण वो जो वेब ब्राउज़र जो यूज़ कर रही है वो टेक्स्ट बेस है। वो कौन सा वेब ब्राउज़र है, टेक्स्ट बेस वेब ब्राउज़र है, जिसके कारण जो इमेज जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बस उस इमेज को डिफाइन करना चाहते हैं कि ये जो इमेज बनाया गया है, वो इमेज जो यूज किया गया है वो किस पर्पज़ से, कौन सा इमेज है वो बताना चाहती है। बट वेब ब्राउज़र जो है उसका टेक्स्ट बेस है। टेक्स्ट बेस वाला वेब ब्राउज़र में आप क्या कर सकते हैं कि इमेज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा जब आप रन कराएंगे। तो इन केस आपको करना क्या होगा, अल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करके वहाँ पे बताना होगा कि ये जो पिक है अल्ट, आप सबसे पहले तो लिख लेंगे कि अल्ट एट्रीब्यूट होगा आंसर, अल्ट एट्रीब्यूट। इसका आंसर क्या होगा, अल्ट एट्रीब्यूट, ALTRIBUT। इसका आंसर क्या होगा, अल्ट एट्रीब्यूट। इस अल्ट एट्रीब्यूट की यूज़ करके आप बता सकते हैं जो पिक्चर है ये कौन सी पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट आप यहाँ पे नाम बता सकते हैं कि यहाँ पे बुर्ज खलीफा है, सपोजेड बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो पिक यहाँ पर लिया गया था वो बुर्ज खलीफा, ये ड्यू टू टेक्स्ट वेब ब्राउज़र के कारण ये डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो आप आंसर लिख सकते हैं अल्ट एट्रीब्यूट। उसे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए, तो अल्ट एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज द, क्या होगा, बुलेट होगा या नंबर होगा या मल्टी लेवल। अनऑर्डर लिस्ट जो यूज, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है 1 2 नहीं,
ये इस तरह का या तो डिस्क होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो सर्कल होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई यूज किया जाता है। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ये अनऑर्डर लिस्ट जो होता है बुलेटेड होता है। इसका राइट आंसर बुलेटेड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट द ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होता है वो 1 2 3 स्टार्ट होता है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर 1 होगा। इसमें कोई टैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो है 1 से स्टार्ट होगा ये। With the blank property that you can specify the position of list item marker। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल प्लेस, या लिस्ट पोजीशन। इसका राइट आंसर होगा लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? यू कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर, मतलब लिस्ट आइटम मार्कर के पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं आप। इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट द ब्लैंक टैग हेल्प इन डिस्क्राइबिंग ईच टर्म और नेम। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि आप कौन से टैग के यूज़ करके टर्म या नेम हर के डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब करने के लिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन ये डी का यूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए DL, डेफिनेशन लिस्ट हो जाएगा। DN तो होगा नहीं, इसलिए DD यूज़ होगा, ठीक है। The blank property helps in specifying the placement of a table caption। फर्स्ट है कैप्शन स्टाइल, सेकंड कैप्शन प्लेस, थर्ड है कैप्शन साइड। किस प्रॉपर्टी के यूज़ करके आप, कौन सा प्रॉपर्टी आपको मदद करता है कि टेबल के कैप्शन के प्लेस स्पेसिफाई करने में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कैप्शन साइड। डिफरेंस बिटवीन यूएल एंड ओएल टैग। यूएल एंड ओएल टैग में क्या डिफरेंस है? ये साइड ओएल है, ये साइड ओएल है, और ये साइड आपका यूएल है। ओएल टैग इज यूज टू डिफाइन ए सिक्वेंसली अरेंज और नंबर लिस्ट ऑफ आइटम। ओएल टैग जो है सिक्वेंसली 1 2 3 या रोमन में होगा, इस तरह से रोमन में होगा, या 1 2 होगा, 1 2 3, या तो रोमन में होगा इस तरह से, या ABC करके होगा, या कैपिटल ABC होगा। इस तरह से आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट में। जबकि यूएल टैग इज यूज टू डिफाइन एन अनऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड। अनऑर्डर लिस्ट या बुलेटेड कहा जाता है यूएल टैग को। इसमें आप जो है या तो सर्कल का यूज़ कर सकते हैं, या तो स्क्वायर का यूज़, या तो डिस्क का यूज़ करके आप अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट तैयार कर सकते हैं। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट, जबकि UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट स्टार्ट विथ 1। जो OL जो स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, याद रखें, ये बेसिक नॉलेज है। बाय डिफ़ॉल्ट इट स्टार्ट विथ सर्कल, ये 0 नहीं है, सर्कल ये वाला है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट आर लोअर केस होता है, अपर केस होता है, और रोमन न्यूमरल्स नंबर में जो नंबर होता है वो इसमें ऑर्डर लिस्ट में यूज किया जाता है। जबकि टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, डिस्क होता है। स्क्वायर में आप इस तरह के, डिस्क में ये आपका यहाँ पर लिखा गया, आप लिख लेंगे सही। टाइप्स ऑफ अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, डिस्क होता है। Define the definition list. This types of list is used to organize the item and their description in the HTML web page. Unlike an unordered list, it is a container tag. We write their description with the help of DT and DD tag respectively. This tag जो यूज किया जाता है definition list का, लिस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज द आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। डियर डिस्क्रिप्शन इन द HTML वेब पेज। किसी भी चीज़ को आप डेफिनेशन बनाना, जैसे सपोज दैट आप नॉन लिखें, तो नॉन का डेफिनेशन चाहिए, नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। तो इस तरह लिखने के लिए आपको डेफिनेशन लिस्ट के यूज़ करके आप कर सकते हैं। अनलाइक ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट भी हो सकता है। आप 1 2 इस तरह से डेफिनेशन जो होता है कि नेम टाइप्स ऑफ नॉन होगा, प्रॉपर नॉन, तो 1 2 उसको भी अरेंज करना होगा, तो आप ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में कर सकते हैं। इट इज़ ए कंटेनर टैग। डेफिनेशन लिस्ट जो है 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कंटेनर टैग होता है। वी राइट देयर डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ DT एंड DD।
मतलब आप जो डेफिनेशन लिस्ट जो बनाएंगे वो एक dt की मदद से और एक dd की मदद से आप जो है, पहले तो आपको हर हाल में dd dl लिखना होगा, उसके बाद dd के लिए टर्म, जैसे नॉन 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 तो आपका टर्म हो जाएगा, और जो नॉन का डेफिनेशन जो लिखेंगे वो आपका dd हो जाएगा। ठीक है, नॉन जैसे आप लिखना है, सपोज दैट आपको प्रोनाउन लिखना है तो प्रोनाउन लिखेंगे आप, कॉपी में लिखते हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जो लिखे आप यहाँ पे, ये आपका dt हो गया। उसके बाद आप प्रोनाउन के बाद यहाँ पे आप कॉपी में इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखते हैं एट द प्लेस ऑफ नॉन विच इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ नॉन, वो क्या होता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन जो लिखेंगे आप dd के टैग के यूज़ करके आप कर सकते हैं। Describe the tag that are used to create a table. Table tag is used to represent data in tabular manner. It is a container tag. The text or data presented in the form of rows and column format look more organized, can be analyzed quickly and easily. tr tag, this tag is used to create a row in a table. It is a container tag. ts tag, this tag is used to define the column heading or display the summarized data in a table. It is a container tag. td tag, this tag is used to specify the data in a select table. टेबल टैग का यूज़ करके आप टेबल बना सकते हैं, इस तरह का टेबल कहा जाता है। आप एक्सेल में पढ़े होंगे कि इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो टेबल फॉर्मेट होता है, इसमें रो और कॉलम कंटेन करते हैं। तो ये क्या होता है, टेबल फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि डाटा को अरेंज करके रखा जाता है। अब ये HTML में आप कैसे बनाएंगे, इसका जो बनाने का तरीका जो है, सबसे पहले आपको एक tr यूज किया जाता है। दिस टैग इज यूज टू क्रिएट रो इन ए टेबल। आपने देखा यहाँ पे ये जो टेबल बनाया, मान ली यहाँ पे नाम लिख दिए नेम, यहाँ पे मार्क्स, साइंस का मार्क्स है, SST का मार्क्स है, और यहाँ पे टोटल है। तो ये हेडिंग हो गया। ठीक है, तो इसके यूज़ करने के लिए आपको th का यूज़ करना होगा, th टैग हेडिंग। उसके बाद नेम में आप लिखेंगे राज रोहन। तो ये जो राज रोहन, इसी में लिखेंगे 80 मार्क्स, 90 लिखेंगे, और यहाँ पे भी लिखेंगे 86, 94। तो जो हम SST को देकर नंबर एंट्री कर रहे हैं तो वो कहलाता है TD, मतलब टेबल के अंदर डाटा को एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, TD, जबकि ये जो आपका हेडिंग है ये TH कहलाएगा। क्लियर है। अब ये देखेंगे जो भी बना रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक रो के फॉर्मेट में है, ये भी एक रो में एक रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रो होता है। यहाँ पे भी देखेंगे रो के फॉर्मेट में एंट्री हो रहा है, ये रो के फॉर्मेट में एंट्री हुआ। नेक्स्ट भी और भी एंट्री होगा एक रो के फॉर्मेट में, इसलिए tr टैग का यूज़ किया जाता है, रो क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इस तरह से आप देख सकते हैं, जब भी आपको बनाना हो तो tr लिखेंगे और यहाँ पे tr लिखेंगे, और उसके अंदर जो है आप th का यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे नेम, और यहाँ पे th को क्लोज करेंगे आप। फिर यहाँ पे लिखेंगे th, नेम के बाद क्या था साइंस, यहाँ पे th को क्लोज करेंगे। उसके बाद एक और था th SST। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। tr बना, देखिए यहाँ tr लिखा गया शुरू और लास्ट में, और उसके अंदर में th लिखा गया। इसी तरह जब td का बनाएंगे तो tr के अंदर ही लिखेंगे। आप एग्जाम्पल बताया जाएगा, आप समझ सकते हैं, जब इसको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उसको समझ में आ जाएगा उसमें। हाउ आर इमेज एडेड इन एन HTML document? If the image file pic1.jpg lies in a directory other than one in which the HTML file is placed, then we can refer to the image by specifying the full path of the file. इमेज src, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपको इमेज क्रिएट करना होगा, इमेज आपको HTML के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इमेज बनाना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाकर किसी भी फ़ोटो पे, आप सिस्टम में हैं तो आपको सिस्टम में जाकर, आप किसी भी सिस्टम के फ़ोटो पर जाकर लैपटॉप ऑन करेंगे, उसमें पिक होगा, वहाँ पर जाकर आपको राइट क्लिक करना है। किसी भी फ़ोटो पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ आएगा, नीचे में लिखा हुआ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल का फ़ोटो का नाम लिखा होगा, मान लिया सेव होगा किसी से राज नाम से, और उसके बाद नीचे में टाइप लिखा होगा फाइल का टाइप।
फाइल का टाइप जो होगा JPG या PNG करके होगा, इस तरह का टाइप होगा फाइल का। और फाइल नेम राज सपोज दैट इस तरह, और ये दो एक ये नाम होगा, यहाँ पे पाथ लिखा होगा, एक पाथ। ये तीन चीज़ आपको ध्यान देना है। ये तीन चीज़ आप ध्यान देते हो तो आपका फ़ोटो एकदम एक्चुअल में रन कर जाएगा, और वेब ब्राउज़र पर जब रन कराएंगे तो आउटपुट आपको दिखेगा। ये जो पाथ है, सबसे पहले ये पाथ आपको ये वाला इस तरह से यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, ये पाथ हो गया आपका। उसके बाद ये पिक 1 जो लिखा हुआ है, ये फाइल नेम लिखा हुआ है। हर जगह अलग अलग नाम हो सकता है, किसी में पिक 1 लिखा हो या किसी में राज लिखा होगा, नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए .jpg देना है, या अगर JPG है तो JPG देना है .jpg, और नहीं तो PNG देना है, दोनों में से कोई एक दे देना है। उसके बाद जब कॉपी कर करके लिख लेंगे बेटर रहेगा। कॉपी कर लेंगे आप पाथ को। कॉपी करने के बाद ये दो जो है आपको लिखना पड़ेगा, ये दो जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉपी कर लेंगे आप पहले। उसके बाद आप देख लेंगे क्या लिखा हो, उसके बाद पिक 1 या जो भी नाम लिखा होगा उसको नाम लिखकर .jpg देना है। और उसके बाद जब आप रन कराएंगे तो आपको 100% आपका इमेज डिस्प्ले होगा वेब ब्राउज़र पे। डिस्क्राइब एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग। किसी भी दो एट्रीब्यूट्स, इमेज के दो एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। दे आर फॉलोइंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज टैग विद द डिस्क्राइबिंग SRC attribute. The SRC attribute is used to define the source of an image on web page. SRC एट्रीब्यूट का यूज़ जो किया जाता है इमेज पे, वो इमेज के सोर्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो पाथ अभी जो हम बताएं अभी आपको, पाथ जो था वो SRC के यूज़ करके ही लाया जाता है, सोर्स कोड कहलाता है। सिंटैक्स इमेज SRC, यहाँ पे देखेंगे पाथ दिया हुआ है, इमेज SRC का मतलब सोर्स है। नेम ऑफ पाथ ऑफ इमेज, मतलब फ़ोटो का जो फ़ोटो कहाँ सेव है कंप्यूटर के अंदर, वो पूरा एड्रेस, ये एड्रेस को शो करता है कि कहाँ से कहाँ पे आपके किस ड्राइव में सेव है, वो सारा डिटेल यहाँ पे बताता है पाथ आपका। सिस्टम में किस जगह पे फ़ोटो आपका सेव है, जो आप फ़ोटो यहाँ पे डाल रहे हैं वो कहाँ पे सेव है, वो सारा एड्रेस बताता है, जो कहलाता है SRC। Height and width attributes. The height and width attributes specify the height and width in pixel for image either in the form of integer or percentage value. आप हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट्स का यूज जो होता है, आप जो किसी भी इमेज को आप छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट्स की मदद से, या परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं, या तो इंटीजर में नंबर में आप दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसके पिक को, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे दिया गया था, ये जो देख रहे हैं ये इमेज दिया गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसमें जो इमेज का साइज है, अब हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस ग्रेटर देन के पहले यहाँ पे लिखना पड़े HEIGHT हाइट, और यहाँ पे इक्वल टू देकर 100 कर दीजिए, और इसी के बगल में विथ लिख दीजिए, या यहाँ पे 200 कर दीजिए, आपको 200 कर दीजिए। उसके बाद हाइट जो है और विथ जो है दोनों बढ़ जाएगा आपका, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। Write the use of type attribute with an unordered list. This attribute specifies the type of bullet used to mark item in the list. By default, its value is disk for an unordered list. Syntax UL type value bullet list result description disk. यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट विथ एन अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट के टाइप कौन कौन से है वो बताना है। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप बुलेट यूज टू मार्क आइटम इन द लिस्ट। बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज डिस्क, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट में 1 होता था, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में डिस्क होता है, या डिस्क इस तरह से होता है। सिंटेक्स क्या है, यूएल देंगे, टाइप लिखेंगे, और यहाँ पे कोई भी इस तरह का वैल्यू दे देंगे इनमें से। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये देने की ज़रूरत है नहीं, इन दोनों में से कोई एक देंगे, सर्कल या स्क्वायर दे सकते हैं वैल्यू में। तो जो भी वैल्यू देंगे यहाँ पे सर्कल लिखेंगे तो सर्कल फॉर्म में स्टेम आ जाएगा, और स्क्वायर देंगे तो इस तरह का स्क्वायर आ जाएगा। डिस्क को कहा जाता है ए फील्ड सर्कल, और सर्कल को कहा जाता है ए नॉन फील्ड सर्कल, और यहाँ पे स्क्वायर को कहा जाता है ए फील्ड स्क्वायर।
State the use of any property that used to enhance the appearance of table. There are following two properties that used to enhance the appearance of table. Border property. This property helps in specifying the border width, border style and border color of the table and its cell. Syntax border value. Second, table layout. This property is used to set the layout for table. It is used with the table tag. Syntax table layout value. यूज़ ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट यूज टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ टेबल, मतलब टेबल के जो क्वालिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप CSS प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आप क्वालिटी बढ़ा डिज़ाइन देना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ की मदद से बना सकते हैं, टेबल लेआउट की मदद से, और भी प्रॉपर्टीज़ है लेकिन आपको दो ही बताना, को भी और भी दो अपने मन से जो आपके बुक में वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने मन से बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ दिए और टेबल लेआउट का प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इनहांस द अपीयरेंस ऑफ टेबल कर सकते हैं। जिसे दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द बॉर्डर विथ बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल इटसेल्फ। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप क्या करते हैं, बॉर्डर का विथ बड़ा कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर, टेबल के बॉर्डर कलर को भी आप बदल सकते हैं, डिफरेंट कलर दे सकते हैं आप। वैल्यू क्या है, बॉर्डर देंगे और यहाँ पे क्या देंगे, वैल्यू देंगे। सिंटैक्स है टेबल लेआउट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द लेआउट फॉर अ टेबल। इट इज यूज्ड विद द टेबल टैग। जिस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टेबल के अंदर, सेट किया जाता है, लेआउट सेट किया जाता है, इट इज़ यूज विद टेबल टैग, टेबल टैग के साथ। सिंटेक्स क्या है, टेबल लेआउट और वैल्यू देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी को इन्हांस कर सकते हैं और एक्टिविटी जो आप बनाना चाहते हैं HTML प्रोग्राम बहुत अट्रैक्टिव बनेगा इसकी मदद से, क्योंकि CSS का यूज किया ही जाता है कि अपने प्रोग्राम को एडवांस बनाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, आपका सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप किसी भी स्कूल से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू सो मच।